बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, लाहौर में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के ख़िलाफ़ आज जनरल होल्ड अप का ऐलान कर दिया गया है। CTO लाहौर अब्दुल रहीम शराजी का कहना है कि बगैर हेलमेट कोई मोटरसाइकिल शहर में ना ही दाखिल होगा और ना ही शहर से बाहर जा सकेगा। इसके अलावा मॉल रोड, जेल रोड, केनाल रोड और मेन बुलेवार्ड रोड पर मोटरसाइकिलिस्ट को चलने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना होगा। इस सिलसिले में SPs और DSPs को भी तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर खसूसी टीमें तैनात करने की भी हदायत जारी कर दी हैं। आज के प्रोग्राम में हम अपने लोगों से बात करेंगे, ट्रैफिक वार्डन से बात करेंगे और जानेंगे कि शहर में अब भी जो बग़ैर हेलमेट के मोटरसाइकिल सवार होते हैं उनकी कितनी तादाद मौजूद है। इसके अलावा प्रोग्राम में हम CTO लाहौर अब्दुल रहीम शराजी को भी शामिल करेंगे और उनसे जानेंगे कि आज जो जनरल होल्ड अप का ऐलान किया गया है, मज़ीद क्या कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। आप हमारे साथ रहें। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ पर हमारे साथ CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी मौजूद हैं। हम इनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। सर, कैसे हैं आप? जी बहुत पानी जी। सर, आज मोटरसाइकिलिस्ट के हवाले से एक फ़ैसला किया गया है, जनरल होल्ड अप का कहा गया है। जितने भी मोटरसाइकिल सवार हैं उनके लिए हेलमेट लाजमी करार दिया गया था पहले भी और अब भी। सर, सवाल ये है कि अब दोबारा ये फ़ैसला क्यों किया गया? क्योंकि हमें तो अब शहर में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग नज़र आते हैं जो हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे मेन शाहराहों पर। सर, ये इम्प्लीमेंट गली मोहल्लों और बाज़ारों में कैसे करवाया जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से बताना चाहूँगा कि तकरीबन लाहौर शहर के अंदर जितनी रजिस्टर्ड गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें हैं उनके तकरीबन 80% से 82% के करीब जो हैं वो मोटरसाइकिलिस्ट हैं। और इसी तनासब में जो आपके फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं तकरीबन 140 के करीब, उनमें से 75 से 80% जो एक्सीडेंट्स हैं उनके या तो मौजब मोटरसाइकिलिस्ट बनते हैं या उनका विक्टिम बनते हैं। इसलिए इनको मद्देनज़र रखते हुए जो हेलमेट वेयरिंग है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पहले भी इसके ऊपर सख्ती की गई और इसका बहुत फ़ायदा जो है हमें हासिल हुआ। पिछले साल में जब ये किया गया तो करीब 37 से 40% जो हेड ट्रामा केसेस हैं वो लेस रिपोर्ट हुए थे जनरल हॉस्पिटल्स में। और फेटल एक्सीडेंट्स में हमेशा हेड ट्रामा से ही डेथ कॉज होती है। इसलिए अभी हमने ये आज की डेट पे जो हमारी एटलीस्ट 4 मॉडल रोड्स हैं, जेल रोड, माल रोड, मेन बुलेवार्ड और कनाल, इसके ऊपर हमने बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस देखी। अभी भी तकरीबन 99.5% लोग जो हैं वो हेलमेट पहनते हैं और हेलमेट वेयरिंग जो है हमारा जो इन्फोर्समेंट है उसका एक मेजर चंक हमारा होता है। लेकिन अब हम बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस करेंगे कि इर्रिस्पेक्टिव कि उसकी एज क्या है, खातून है, बच्चा है, जो भी है, हम हेलमेट के ऊपर आज बिल्कुल हमने इंश्योर करना है। ठीक है सर, अगर किसी बीमारी की वजह से या किसी ऐसे इशू की वजह से कोई हेलमेट नहीं पहन सकता, अक्सर लोग बताते हैं कि उन्हें हार्ट का इशू है, उनके माइग्रेन का इशू है, सर में दर्द शुरू हो जाता है, मतलब घुटन वाली जगहों पर नहीं जा सकते, इसलिए हेलमेट भी नहीं पहन सकते, तो इनको कोई छूट दी गई है? देखिए, अगर उनके उसको मेडिकल वैलिड सर्टिफिकेट है जिस पे किसी डॉक्टर ने स्पेसिफाई किया हुआ है किसी हेलमेट पहनने से इनका प्रॉब्लम बढ़ जाएगी या ख़राब हो जाएगी, तो उनको एज एन एक्सेप्शन, वेरी वेरी रेयर एक्सेप्शन के तौर पर किया था। लेकिन बाय एंड लार्ज जो रूल्स हैं दे हैव टू बी ओबेड। उनकी पाबंदी, पासदारी उसकी आपके ऊपर, मेरे पे, हम सब के ऊपर उतनी ही लाजम है। सर, कहा गया है कि लाहौर के खारजी और दाखिली रास्तों पर चेकिंग पॉइंट्स लगाए जाएंगे, तो इस हवाले से आपने अपने SPs और DSPs को क्या अहकामात जारी किए? देखिए जी, लाहौर के 8 एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स हैं और इनके अंदर हम इंश्योर करते हैं कि जितनी गाड़ियाँ भी दूसरे शहरों से आएँ या जाएँ वहाँ से मोटरसाइकिलिस्ट हों तो वो हेलमेट का ज़रूर पहने और बाकी जो उनकी चीज़ें हैं कि नंबर प्लेट लगा हो, लाइट का हो, पिन राइडिंग 3 बंदे ना कर रहे हो, तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं एस्पेक्ट्स की जो हम 2 व्हीलर्स के लिए करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताना चाहूँगा कि जो अभी तकरीबन हमारी 78 to 80% इन्फोर्समेंट इन 4 मॉडल रोड्स पे है वो लेन और लाइन डिसिप्लिन के ऊपर है। क्योंकि जो स्लो मूविंग ट्रैफिक है जब वो सेंट्रल लेन में या राइट मोस्ट फास्ट लेन में आती है तो वो कंजेशन का भी बायस बनती है और एक्सीडेंट का भी बायस बनती है।
तो हमारा मेन थ्रस्ट पहले सिर्फ लेन लाइन डिसिप्लिन पे था, लेकिन अब हम लेन लाइन डिसिप्लिन के साथ साथ उतनी ही ज़्यादा शिद्दत के साथ हेलमेट के ऊपर इन्फोर्समेंट। रिपोर्ट्स के मुताबिक 73% जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो मोटरसाइकिल सवारों के होते हैं, और एक रिपोर्ट ये भी आई कि 96 सवार जो हैं वो अपनी जान से चले गए। सर, ये रिपोर्ट खाली लाहौर की है या फिर पूरे पंजाब की है? नहीं, ये सिर्फ लाहौर की है। और बदकिस्मती से जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये तकरीबन उतना ही तनासुब बनता है, क्योंकि तकरीबन 82% आपकी जो चलने वाली गाड़ियाँ या मोटरसाइकिलें, जो पॉपुलेशन है उसका तकरीबन 80% जो है वो 68 लाख जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, और टोटल गाड़ियाँ जो लाहौर में रजिस्टर्ड हैं वो 81 लाख हैं। तो ये तकरीबन 80% 82% बनता है, और उसी तनासुब में उनके एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन इनके एक्सीडेंट्स होने की वजह जो है वो बड़ी बहुत सारी प्रिवेंटेबल हैं। अगर हेलमेट पहना हो या अगर उन्होंने अपने रेयर व्यू मिरर लगाए हों ताकि वो लेफ़्ट और राइट मुड़ने में उनको दुश्वारी ना हो। अभी ये होता है कि वो लेफ़्ट राइट मुड़ते हैं बगैर देखे हुए और किसी चीज़ से एक्सीडेंट का बायस बन जाते हैं। ठीक है सर, इसके अलावा हमने देखा है कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी चल रही है कि जो हेलमेट नहीं पहनेगा नो हेलमेट नो एंट्री। इसके अलावा आपने बताया कि जो लेन लाइन की खिलाफ वर्जी करेगा उसके ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बताऊँ कि मैं यहाँ पर मेरी तैनाती हुई 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल से लेके अभी तक हम तकरीबन जो गालबन 80,000 के करीब चालान हैं इन्हीं 4 मॉडल रोड्स पे सिर्फ वो लेन लाइन डिसिप्लिन पे कर चुके हैं, और तकरीबन जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स थे उनमें तकरीबन 25,000 गाड़ियाँ हमने इम्पाउंड की हैं, जो कि फिर वो जाके मौजूद अदालत से वो गाड़ियाँ उनको रिलीज़ कराते हैं। तो हम लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं। इन रोड्स को हमने स्पीकिंग रोड बनाया हुआ है, यहाँ पर तरह तरह के आपको स्टैंडीज़ मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक बैनर्स है जिस पर हमारा वो प्रोग्राम हमारा चल रहा था। उसके अलावा हमारा एक स्क्वाड है जो कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम के ज़रिए लोगों को बताता है कि आपने अपनी लेन लाइन का को करना है। और साथ ऑफ कोर्स हेलमेट के पर तो आपने बात की, तो हेलमेट तो स्टार्टिंग पॉइंट ही है। अगर आपने मोटरसाइकिल चलानी है तो आपने हेलमेट का इस्तेमाल। सर, मेरा सवाल ये था कि हेलमेट की खिलाफ वर्जी करते हुए एक्सीडेंट्स हमने देखे हैं, हेड इंजरी हो जाती है। इसके अलावा लेन लाइन की खिलाफ वर्जी करते हुए भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, और जो वजहें हैं वो ये हैं कि अगर हम देखते रोड पे चलते हुए कोई मैन हॉल खुला है, कोई गड्ढा पड़ा है, कोई शगाफ पड़ गया है, तो इस वजह से भी बहुत से एक्सीडेंट देखने के लिए मिलते हैं। इस हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस क्या इकदाम करें? देखिए जी, आपने जो एक्सीडेंट्स की कॉजें बताएं उसमें मैं आपको बताता हूँ, हेलमेट ना पहनना है, रॉन्ग वे जाना है, रॉन्ग यू टर्न लेना है, ओवर स्पीड करना है, और उसके बाद जो मैंने इस तरह पहले चीज़ की निशानदेही की है कि अगर किसी मोटरसाइकिलिस्ट ने लेफ़्ट या राइट मुड़ना है और वो बग़ैर अपने शीशों के जो रेयर व्यू मिरर लगे होते हैं इनको उतार देते हैं बिकॉज ऑफ एस्थेटिक्स, मुड़ते हैं, तो वो बहुत सारी फिर गाड़ियों के अंदर उनके एक्सीडेंट से वो उनका नुकसान होता है। और हमारे मोटरसाइकिलिस्ट अपनी सहूलत के लिए वन वे की वॉयलेशन करते हैं जिस पे भी उनके बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। आपने बात की बहुत सारी रोड जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चरल हमारे जो डेफिसिट्स हैं, जिसमें आपने बताया कोई पॉट होल खोला हुआ है या कहीं पर कोई रोड इतनी ख़राब है कि जैसे इतनी टूटी हुई रोड है कि वहाँ पर अगर स्पीड पे जाएं तो वो अपना बैलेंस लूज़ करते हैं और गिर जाते हैं। इस तरह के एक वाक़यात कम हैं, लेकिन ये शायद एक का दुका जो है एटलीस्ट मेरे होते हुए कोई इस तरह का एक्सीडेंट नहीं हुआ जिसमें कोई पॉट होल खोला हुआ है तो उसमें कोई बंदा गिरा या रोड की खस्ता हालत की वजह से हो। तो ये जो मैंने आपको बताए हैं बुनियादी तौर पे हेलमेट ना पहनना और लेन लाइन डिसिप्लिन की। सर, आखिर में आपसे मैं 2 सवाल करना चाहूँगी। एक तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं ई चलान्स की वजह से, वो तो अपनी ही गफलत के बायस, और दूसरा टारगेटेड चलान्स की वजह से। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, मैं आपके प्रोग्राम की तरफ बताऊँगा किसी को कोई टारगेटेड चलान नहीं दिए जाते। और मैं आपको सर ये बताऊँ कि लाहौर, सिर्फ लाहौर के अंदर 26 लाख गाड़ियाँ हैं जिन्होंने 98 लाख चालान की आउटस्टैंडिंग हैं वो डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। 5,300 कुछ गाड़ियाँ हैं जिनके 20 से ज़्यादा चलान हुए हुए हैं, तकरीबन 35,000 गाड़ियाँ जिनके 10 से ज़्यादा चलान हुए हुए हैं, और 3 साल चलान तो तकरीबन 1.5 लाख गाड़ियों के। और उस चीज़ से बचने के लिए अब लोगों ने ये करना शुरू किया कि वो अपनी नंबर प्लेट के साथ फिजट करते हैं, कोई नंबर को मुबहम या मधम कर देते हैं या ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन को वो ब्लर कर देते हैं ताकि उनका जो ANPR कैमरा उनको रीड ना कर सके। तो मैं आपके प्रोग्राम की तरफ से उनको भी लोगों को वार्न करूँगा, जो ये काम करेगा उनके ख़िलाफ़ हम
कार्रवाई करेंगे और FIR काटेंगे उनके खिलाफ। देंगे। ठीक है सर, एक और सवाल वो ये कि कार्रवाई करते हुए हमने देखा है कि बहुत से लोग बदतमीज़ी कर जाते हैं ट्रैफिक वार्डन्स के साथ, और फिर हमने देखा है ट्रैफिक वार्डन्स का रवैया भी सख्त हो जाता है। जाहिर सी बात है, गर्मी का माहौल है, हर कोई फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो कहा यह गया है CM की तरफ से कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर जब किसी आम शहरी से बात करेगा तो उसको सर कह के मुखातिब करेगा, लेकिन हमने बदनज़मी होती हुई देखी। जी आपकी बिल्कुल बात ठीक है, ये बड़ा एक हमारे लिए सोर पॉइंट है, और इसमें सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के लिए नहीं है। मैडम मोहतरमा CM साहबा के विज़न के मुताबिक पूरे पंजाब पुलिस के अंदर ये पहले सलाम फिर कलाम और आप जनाब और सर मैडम कह के मुखातिब करना, ये पूरी एक कंटिन्यूइंग ऑन गोइंग एक्सरसाइज है, जिसमें पूरे पंजाब में एग्जीक्यूटिव हो या ट्रैफिक हो, उनकी तमाम की फ़ोर्स की ट्रेनिंग की गई है कि आप लोगों से खुश अखलाक़ी से पेश आएँ। ऑफ़ कोर्स आप किसी को रोकेंगे, उसका बताएंगे चालान करना है, तो लोग उसमें आपसे उलझ जाते हैं, और उनको मैंने अपनी फ़ोर्स को मैंने उनको बताया हुआ कि यार आप एक ट्रैफिक सर्विस दे रहे हैं, आपका रवैया लोगों के लिए एक रेगुलेटर का होना चाहिए, उनको एक फैसिलिटेटर का होना चाहिए। और उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग होते हैं वो आपसे उलझ जाते हैं, तो आपके पास कानून कायदे के मुताबिक आप मुतलका थाने को बताएं, और अगर वो आपके साथ गुलोगीर हो रहा है या आपके साथ फ़िज़िकल ब्रॉल में या ऑल्टरकेशन में आता है, तो आप प्लीज़ बजाय इसके कि आप भी उसके साथ एक फ़िज़िकल फ़ाइट करें, आप मुतलका थाने की गाड़ी को बुलाएं और वो जाके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। ठीक है, और अगर हमें कोई ट्रैफिक वार्डन ज़्यादती करता नज़र आता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, बहुत सारे ट्रैफिक वार्डन्स की मेरे पास कंप्लेंट्स आती हैं फ़िज़िकल लड़ाई की। आपको पता होगा कि एक वो ख़ातून के साथ ही, हालांकि वो ख़ातून ने उनके साथ ज़्यादा पहले शुरू में वो किया था, लेकिन हमें जो नज़र आया वो तो ये था कि वो ख़ातून को झटक रहे हैं बीच में से, तो उन शख्स को रिवर्ट कर दिया गया उनको। बहुत शुक्रिया सैयद अब्दुल रहीम शराजी, सीचो लाहौर हमारे साथ मौजूद थे। शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं एक मेन शाहरा मॉल रोड पर मौजूद हूँ। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अब भी शहर भर में हेलमेट ना पहनने वालों की कितनी बड़ी तादाद मौजूद है, या फिर हेलमेट की कितनी खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो की जा रही हैं। इसके अलावा क्या लेन लाइन का ख्याल रखा जाता है या नहीं। हमारे साथ एक ट्रैफिक ऑफिसर मौजूद हैं, आफ्ताब साहब, हम इनको भी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आफ्ताब साहब, आप ये बताएं कि आपकी क्या डेली बेसिस पे यही ड्यूटी होती है? जी नॉर्मली। ठीक है, तो आप बताएं कितने % जो है लोग अब हेलमेट पहनना शुरू हो गए हैं, और कितने % लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते? ऑलमोस्ट तकरीबन 95% 98% लोग जो है ना वो हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। चंद एक लोग हैं जो कि अभी भी किसी मजबूरी की वजह से सम टाइम हॉस्पिटल निकलते हैं, एमरजेंसी की वजह से, कभी क्योंकि ये पास ही गंगाराम हॉस्पिटल है, सम टाइम लोग जो हैं वो अपनी बच्चों को साथ बिठा के कभी कभी जो है ना वो निकल आते हैं। एक आध होता है बगैर उसके हेलमेट के, वरना 99% लोग जो है ना वो तकरीबन हेलमेट यूज़ करते हैं। आप कह रहे हैं मेरी तकरीबन यहाँ पे ही ड्यूटी है, मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, तकरीबन 99% लोग जो है ना वो हेलमेट यूज़ करते हैं। इसके अलावा होल्ड अप जो है वो मुहिम शुरू कर दी गई है, नो हेलमेट नो एंट्री। उस हवाले से आप लोगों को क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और आप लोग क्या इकदाम कर रहे हैं? ये डेली बेस की इंस्ट्रक्शंस है, बेसिकली ये हमारी आम रूटीन की जो है हमारी इंस्ट्रक्शंस है। हम उसके अलावा भी किसी को जो है ना वो विदाउट हेलमेट नहीं आने देते, क्योंकि लाइफ सिक्योरिटी जो है वो विदाउट हेलमेट नहीं है। इस वजह से भाई साहब ने हेलमेट नहीं पहना, कितना चालान होने वाला है? इसका 2000 का फ़ाइन है। ये बच्चा है, हेलमेट ना पहनने का 2000 का चालान है। जी लेन लाइन की कोई खिलाफ वर्जी करता है उसका कितना चालान? जो CM साहब ने उसकी साहिबा ने उसकी रियायत की है, जुर्मानों में कमी हुई है। लेन लाइन का जो है वो 1000 है, क्योंकि महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जुर्माने जो पहले ऑलरेडी 2000 था वो उसको कम करके 1000 कर दिया, आवाम के लिए जो है ना सहूलत कर दी। हेलमेट के बगैर आप कह रहे हैं 2000 का 2000 है, कोई हेलमेट नहीं पहन रहा, बिल्कुल ठीक है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जी वो देखें लाइफ है तो सब कुछ है। एक्सीडेंट हो जाए तो सबसे जो हेड इंजरी है वो हेड इंजरी है। अगर वो सेफ नहीं है, हेड सेफ नहीं है, बॉडी तो चलो फिर भी थोड़ी सी प्रोटेक्टेड होती है, सबसे खतरनाक हेड इंजरी है। अच्छा ठीक है, दौरान कार्रवाई करते हुए जैसे अभी आपने इनको रोका है, इन्होंने हेलमेट ही पहना, आप कहेंगे कि जी आपका 2000 का चालान हो जाएगा। अब आप इनसे इनका ID कार्ड या लाइसेंस मांगेंगे, और अगर लाइसेंस नहीं बना हुआ होगा
तो उसका अलग से कोई फ़ाइन होगा? ज़्यादातर हम ये कोशिश करते हैं कि जो बच्चे हैं या जो यंग जनरेशन है उनको थोड़ा सा खुद से भी आइडिया नहीं होता। ये हमारा ये बूथ बना हुआ है, यहाँ पे ट्रैफिक बूथ है, कैबिन है, इसके अंदर हमारी लेडी ट्रैफिक वार्डन बैठी हुई हैं। हम ज़्यादातर लोगों को जो है ना वो कोशिश करते हैं कि वो चालान ना करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस बनवाएं, और हम ऑन द स्पॉट उनके जो है ना वो लाइसेंस यहाँ पे बनवा जी देते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। आप स्टडी के लिए जा रहे थे कहीं? नहीं। कहाँ जा रहे थे? जॉब पे जा रहे थे? मैं शॉप पे जा रहा था। शॉप पर जा रहे थे। अच्छा, जॉब करते हैं आप? क्या काम करते हैं? जॉब नहीं करता, शॉप है मेरी, किस चीज़ की शॉप? लैपटॉप की। लैपटॉप की शॉप है। काम वगैरह ठीक चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। सही, बेहतरीन, फर्स्ट क्लास। तो आप हेलमेट कैसे भूल गए? आप कैसे इतने लापरवाह हो सकते हैं कि आप हेलमेट? मैं मोबाइल अच्छा, वो सामने आप उधर देखें, एक पुलिस वाले भाई ने भी जो है हेलमेट नहीं पहना। उधर कोई ऑफिसर भी मौजूद नहीं है। मैं किसका हूँ? इसको कौन पकड़ेगा? क्या कहते हैं, इसको पकड़ा जाएगा या नहीं? वो इमरान भी पकड़ेंगे। इमरान भाई पकड़ेंगे। आप पुलिस वाले भाई साहब ने जो हेलमेट नहीं पहना हुआ, सबसे आगे आके खड़े हैं। वो मेरे जाते हुए निकल जाएंगे मेरे ख्याल नहीं, निकल तो जाएंगे। चले, इमरान साहब जा रहे हैं, कोशिश करें आप उन तक पहुंचने की। सही है, जाएं, वो इतने में चले जाएंगे। खैर, अगर तो इमरान साहब उन तक पहुंच गए, ले जी, वो निकल गया, वो इशारा तोड़ के ही निकल गया है। क्या बात है, ज़बरदस्त। वो तो निकल गया, बच गया। कोई बात नहीं, कुछ नहीं। मतलब चलान्स वगैरह और सख्ती सिर्फ आप लोगों पर ही है, उन लोगों पर नहीं है? बस नहीं है बाप, हेलमेट नहीं पहना, ऊपर से हाथ। अब 2000 का चलान करवा लेंगे? हाँ पे हो गया? पे कर दिया? हाँ हो रहा है पे। पे भी हो रहा है, सही है। सर, वो पुलिस वाला एकदम निकल गया, मतलब आपके पहुंचने से पहले वो इशारा तोड़ के निकल गया। ऐसा ही है बिल्कुल। देखिए ना, मैं लेट ही उसकी तरह तवज्जो लेट हुआ, और उसको मैं अगर पहुंच जाता तो मैंने तो पकड़ के फाइन लेना था उसको। 2000 का चलान होना था इंशाल्लाह बिल्कुल। और अगर वो कहता कि भाई आपको पता नहीं चल रहा, मैं वर्दी में हूँ, मैं तो ऑन ड्यूटी हूँ, फिर? नहीं, ऐसा इशू नहीं है। वर्दी में है तो वर्दी में हेलमेट की माफ़ी तो नहीं है ना, क्योंकि जान की सेफ्टी, हेड इंजरी जो है वो सभी के लिए है। बिल्कुल है। अगर पुलिस वाला है, कोई वकील है, तो सभी के लिए नुकसान दे, करते हैं आप? सभी के लिए नुकसान। चलें, सही है। ये तो आज हम देखने जा रहे हैं, आपको ये भी दिखाएंगे कि जैसे पुलिस वाले हैं या किसी डिपार्टमेंट के काम करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उन पे ये जो फैसला किया गया है उस पर अमल दरामद करवाने के लिए कितनी सख्ती की जा रही है। जहाँ नाज़रीन आप देख सकते हैं कि हेलमेट ना पहनने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं, वहीं कहीं ओवरलोडिंग के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा इस रोड पर ये ओवरलोडिंग वाले रिक्शे और चिंची रिक्शे शायद अलाउ भी नहीं है। ऐसे ही है सर, मॉल रोड पर चिंची के रिक्शे ऊपर अलाउ नहीं है, क्रॉसिंग कर सकते हैं। और ये क्रॉसिंग कर सकते हैं, ये आते हैं, इधर से आते हैं, क्रॉस करके चले जाते हैं, माल रोड को क्रॉस कर सकते हैं। मेन माल रोड के ऊपर ये नहीं चल सकते, मूव नहीं कर सकते। पूरे मॉल रोड हाँ पर जी, नहीं पूरे मॉल रोड पे नहीं चल सकते। ना मॉल रोड पे चल सकते हैं, ना गुलबर्ग में चल सकते हैं, और ना ही केनाल के ऊपर चल सकते हैं। ये आपका रिक्शा है? इनका पीछे वाला। इनका पीछे। आपने भी तो ओवरलोडिंग की है ना? हाँ जी। तो कहाँ जा रहे हैं आप? जी, कहाँ जा रहे हैं भाई? रोगे वाला। रोगे वाला जा रहे हैं। कितने का सामान आपने लोड किया, इसके कितने पैसे आपको मिलेंगे? ये एक पुलिस वाले भाई जो हैं वो देखें, वो नाज़रीन आप देख सकते हैं, वो बगैर हेलमेट के गुजर के जा चुके हैं और उनके आगे वकील साहब भी जा चुके हैं। खैर, हालात यही है कि आपको पुलिस वाले भी नज़र आएंगे और आपको यहाँ पर वकील भी नज़र आएंगे जो कानून पे अमल दरामद नहीं करते और ना ही ऐसे होते नज़र आते हैं। तो ये लोडर्स भी हैं, यहाँ से गुजर के जा रहे हैं, मतलब हर तरीके का काम हो ही रहा है और बताया यही जाते हैं, कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं। कहाँ जा रहे थे सर आप? मैं ये ड्यूटी आया हूँ। आपके यहाँ ड्यूटी है? आप फ़ोन कॉल पे लगे हुए हैं और गुजर के जा रहे हैं मेन रोड से? क्यों? आपको नहीं पता सर, आपके लिए ख़तरा है, ये आपने हेलमेट भी नहीं पहना। मैडम ड्यूटी आया हूँ इसलिए। नहीं, आपकी बेशक ड्यूटी यहाँ पर है। क्या कहते हैं सर आप? भाईजान, आपका लाइसेंस आई डी कार्ड की तरह हेलमेट क्यों नहीं पहना? अच्छा, दौरान ड्राइविंग फ़ोन कॉल रिसीव करना अलाउ नहीं है? नहीं। इसका कितना है जुर्माना? वो 1000 रुपये। 1000 रुपये। और हेलमेट नहीं पहना? 2000। 2000, टोटल 3000 हो गए। हाँ जी। 3000 का चालान कह रहे हैं? जी बिल्कुल है। 3000 का चालान हो रहा है जी। पुलिस वाले ऑफिसर्स जो दौरान ड्यूटी हैं और ये कह रहे थे कि हम ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और इसके अलावा जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल जो वो नहीं कर रहे। तो सर, चलान फिर आप इनका करें ताकि पता चले कि कानून सबके लिए बराबर जी है। बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है, चलान आप अजहर साहब इधर है ड्यूटी आपकी? जी जी इधर तो आप कैसे फ़ोन कॉल रिसीव कर सकते हैं? आप तो ड्राइव कर रहे हैं। मैं ड्राइव नहीं कर रहा, असल में मुझे कॉल आई थी ना, बाइक लेकर सिर्फ उधर सामने खड़ा कर। सर मैंने देखा है, सर मैंने देखा है,
हमारे पास रिकॉर्ड है। बात नहीं मैम, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चलान पे कर तो चलान कोई इशू तो नहीं है नहीं, आपको? कोई इशू नहीं, कोई असल में बात आप ये बताएं कि आप बाकी शहरियों को फिर क्या कहना चाहेंगे जो कि हेलमेट का इस्तेमाल नहीं इधर ड्यूटी है ना, ड्यूटी हमारी इधर है, ठीक है। तो जब ड्यूटी होती है, इमरजेंसी में कोई कॉल होती है तो फिर अटेंड भी करनी पड़ती है। अगर कॉल ना अटेंड करें फिर उसको भी इशू बनता है, क्योंकि इधर सामने ड्यूटी है। अभी ठीक है, मुर्रा की कॉल है कि ड्यूटी पहुंचे फौरी, तो मैंने सारी ड्यूटी आते तो मुझे कॉल आई, मैंने कहा ठीक है मैं पहुंच गई। जितनी भी इमरजेंसी हो आप ड्राइविंग के दौरान फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप रुक जाते एक साइड पे, आप वहाँ से फ़ोन इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। खैर चलें, ये एक अच्छी बात है कि आपने अपना चालान एक्सेप्ट किया और आपने कहा कि मैं चालान पे करूँगा। और सर फिर आप बाकी शहरियों को क्या कहते हैं जो कि हेलमेट नहीं पहनते, हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते, आप बताएं कितना ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी है, ये चीज़ ज़रूरी है, बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं अब तो फ़ायदा नहीं है, वो दूर से है। हम इकट्ठे इधर रहते हैं, इकट्ठे आते जाते हैं, कोई बात नहीं है, कोई बात है, हम चेक करवाते हैं। तो आप भी क्या कहते हैं, हेलमेट कितना ज़रूरी है? हेलमेट यार, हेलमेट बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम भी हेलमेट के साथ ही आते जाते हैं, आपको चेक करवा देते हैं हमारे पास। नहीं आप आते होंगे, अभी तो हेलमेट नहीं था ना। हाँ, लेकिन हम ड्यूटी पे सर क्या कर रहा था? ये बाइक आप यहाँ चला रहे हैं? पार्क करनी नहीं, नहीं बाइक सर आप यहाँ चला रहे हैं, हेलमेट वहाँ पार्क करनी है ना, बाइक पार्क करते। अब ये बाइक चला पार्क करेंगे, क्यों नहीं? रोड पे बाइक चला रहे हैं, फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, रोड पे कर रहे हैं, अभी हमारे पास रिकॉर्ड बस चलान हो रहा है पे, बस ठीक है, छोड़े हमारे। तो मैं तो आपसे लड़ भी नहीं रही। हाँ, जो हेलमेट था हमारे पास, बस ठीक है, मैं तो आपसे लड़ भी नहीं रही, आप फजूल बहस करने आ गए वो कर दें। और आप हेलमेट ऐसे लेके आए जैसे आपको चालान माफ कर देंगे। माफ क्यों करवाना है? माफ होगा भी नहीं भाई साहब। मैं कहता हूँ मैं चलान पे कर रहा हूँ। हो गया सर, जरा ऑन स्क्रीन दिखा दें चालान हो गया, ताकि हमारे लोग जो हैं वो इस बात पे शक ना करें कि पुलिस वालों को छोड़ दिया जाता है, वकीलों को छोड़ दिया जाता है, या ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो अपने लोगों को छोड़ देते हैं। नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है, जो भी कानून है, कानून सभी के लिए इक्वल है, बराबर है सबके लिए, बराबर है सभी। 3000 का चालान कर दिया आपने? नहीं मैम, 3000 नहीं, इसका हेलमेट का फाइन मैंने किया 2000 का। 2000 जो फ़ोन कॉल इस्तेमाल करे तो उसकी माफ़ी? नहीं, वो बात है, ये होता है कि Emergency हो सकती है। मेजर वायलेशन जो है ना उसको हम करते हैं। तो आप बेहतर जानते हैं किस चीज़ की छूट है किस चीज़ की नहीं, लेकिन हेलमेट पर ज़ीरो टॉलरेंस मार पॉलिसी। रोड है, मार रोड पे हेलमेट की तो कभी जो है ना वो कम्प्रोमाइज़ है ही नहीं। मॉल रोड क्या, कहीं भी लाहौर के किसी भी इलाके में जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन खासकर मार रोड पे तो है ही नहीं ना। सारा कुछ है, ठीक है, हम सिर्फ ड्यूटी इधर है, इधर ही हम खड़े हैं, इधर ही हमारे पास सब कुछ है हमारे पास। बिल्कुल ठीक है। वैसे असूल नहीं है, इधर हमारी ड्यूटी है, हम इधर से हेलमेट वगैरह बाइक लेके, ये वैसे बनता मैं है। आपको तंग कर रही हूँ, मैं तो आपको भाई साहब तंग नहीं कर रही। मैडम हो गया, बस ठीक है यार, हो गया चलान में हम पे कर रहे हैं, बस बात खत्म करें आप। अच्छी बात है ना, आपने एक्सेप्ट किया। अब 6-7 पुलिस वाले, आप इधर आके वीडियो बना ले मेरी, नो डाउट, आप इधर आके नहीं, अपने फ़ोन से आप सामने से आके वीडियो बना ले, मुझे कोई इशू नहीं है। खैर ये 7-8 पुलिस वालों ने घेर लिया है और एक दूसरे की मतलब सिफारिश के लिए नहीं, आप इकट्ठे ही हैं, कोई बात नहीं, आप खड़े नहीं, इजी हो जाएं। और भाई बता रहे हैं कि भाई हमारी यहाँ पर ड्यूटी है, लेकिन ठीक है, मतलब मैं काफ़ी अप्रिशिएट करती हूँ इन पुलिस वालों को कि इन्होंने अपना 2000 का चालान करवाया। हो गया सर, ज़रा आप ऑन स्क्रीन दिखा दें कैमरे पे कि चालान हो गया, पे कर दिया इन्होंने, पे भी हो गया, डॉक्यूमेंट्स दिए, आईडी कार्ड तो पे भी तो करेंगे ना ये। नहीं, आईडी कार्ड मैंने रख लिया, वो उसकी मर्जी है, पे करे या ना। अभी आप तो यहाँ किसी को छोड़ते ही नहीं है जब किसी का चालान हो जाता है। उसका पेपर ही नहीं था, जो आपके सामने वो पे करवाया ना, उसका डॉक्यूमेंट्स नहीं था। सर आप इसके अलावा भी अगर आप किसी को रोक लेते हैं तो आप तो तब तक बाइक बंद कर लेते हैं। मैंने अक्सर देखा है ये ट्रैफिक वार्डन वाले बाइक की चाबी उतार लेते हैं। तब बंद करते हैं जब उसके पास पेपर नहीं होते, ना ही आईडी कार्ड होता है। आपको पता है? जी मुझे पता है, मैं बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, कहाँ जमा होंगे? ये इनके पास जमा होते हैं, जब हम चालान देंगे तो ये डॉक्यूमेंट लेंगे। मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि आप दिखा देंगे इनका चालान हो चुका है। जी ये देखिए, यार ये एक मिनट सारा, एक मिनट, ये चलाना आपने की है, आइए आपको किसी को बताना, ये दिखाना जरूरी होता है, चलान जरूरी है, हमारा चलान हो गया है, बिल्कुल जरूरी। ये तो कोई माशरा नहीं है, इसी बिल्कुल। पाकिस्तान में जो है ना वो हालात ऐसे हो गए हैं, भाई बिल्कुल, मतलब जो भी सिर्फ पुलिस वालों पे मैं मीडिया तो आप लोगों से बात भी नहीं कर रही। के लिए पुलिस वालों के साथ ऐसे करता है। आप जरा दिखा देंगे ताकि हमारे शहरी जो हैं वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हो जाएं। ये आप अपनी इस वक्त कैमरे की स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, इन भाई साहब का चालान हो चुका है जिनका नाम अजहर है। खैर ये ऑन ड्यूटी भी हैं और कैसे, बेशक काम आप लोगों का काम है सर, आप लोगों का काम है, हमारे काम है। ड्यूटी, हम भी ड्यूटी के लिए इधर आए हैं, बहुत अच्छी बात है, आप काम कर रहे हैं। यूनिफॉर्म है हम। खैर डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लिए हैं, चालान हो चुका है और मैं खुद ये चीज़ मेक श्योर कर रही हूँ कि ये जो है अपने चालान को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और इसको पे भी करवाएंगे। खैर मज़ीद आपको दिखाते हैं कि जो खिलाफ वर्जी कर रहा है लेन लाइन की और हेलमेट ना पहनने की, उनके खिलाफ
सिटी ट्रैफिक ऑफिसर्स जो हैं वो भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं, किसी को नहीं बख्शते क्योंकि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी चल रही है। बल्कि अभी हम आपके CTO साहब से भी मिल के आए हैं तो उन्होंने हमें यही बताया। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, ज़ीरो टॉलरेंस है। जो भी मार रोड पे आएगा वो मुलाजम है या वकील है, वकला हज़रात है, जो भी आएगा, क्योंकि हमारी सेफ्टी सभी के लिए इक्वल है। हेड इंजरी जो है वो सिर्फ हेलमेट की वजह से बच सकती है, इसके अलावा तो कोई हल नहीं। बाकी ठीक है, जो भी वायलेशन है उस पर है, लेकिन हेलमेट का कंप्रोमाइज़ नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ किसी के साथ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आप कह लें कि पुलिस वाले हों ऑन ड्यूटी, पुलिस वाले हों, बख्शा नहीं जाएगा। आपके सामने पुलिस वाला आया तो उसका जो है ना वो उसके लिए रूल भी हाँ वही है। बिल्कुल। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफिस जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं? नहीं, मैं किसी ऑफिस से नहीं आ रहा, मैं तो अपने घर को जा रहा हूँ। अच्छा, घर से जा रहे हैं, नहीं काम शाम नहीं करते? मोस्टली छुट्टी का टाइम होता है ना। नहीं, कोई नहीं, मैं तो कोई काम नहीं करता। ठीक है भाई, आपने हेलमेट नहीं पहना और आपको इसी खिलाफ वर्जी पे ही रोका गया है। जी है, ऐसे ही है मैडम। बिल्कुल, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी चल रही है और आप फिर भी मेन शाहरा है मॉल रोड और वहाँ पर आप बगैर हेलमेट के घूम फिर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? बस हेलमेट घर में भूल गया हूँ, इस वजह भूल गए हैं? हाँ। गलती से भूल गए या पहनते ही नहीं? गलती से भूल गया, ना पहनने वाली कौन सी बात है। ये आपको तो पता होगा भाई। मैं सारा कुछ अपना घर भूल गया, मेरे पास आईडी कार्ड, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी के डॉक्यूमेंट मेरे नाम पे ही है गाड़ी। फिर तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। सर एक और चीज़ भी है, इन्होंने शायद ना चालान से बचने के लिए ये टेप लगाई हुई है अपनी नंबर प्लेट पे, देख रहे हैं? बिल्कुल लगाई हुई है। ये भी एक संगीन खिलाफ वर्जी है। जी जी, ऐसा ही है। ये क्या था, मतलब ये क्या आपने किया? ये मैंने तो नहीं लगाई हुई, ये किसने लगाई है? आपकी बाइक नहीं है? पता नहीं किसने लगा दिया है। ऐसा कैसे हो लेके गया? जाते हैं कभी कभार बाइक को। जी, शायद उन्होंने लगा दी, लेकिन मैंने तो नहीं लगाई। पीछे वाली वैसे ही नहीं है, पीछे की नंबर प्लेट भी नंबर वो भी तोड़ी हुई है। वो भी तो नहीं। आप हर तरीके से बच रहे हैं चालान से। नहीं, ना बचने वाली कौन सी बात है, कानून से कौन बच सकता है? कभी ना कभी आप तो बच तो रहे हैं, भाग तो रहे हैं बच के। मैं तो खड़ा हूँ, अगर बंद है, मैं खड़ा हो गया हूँ। आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ, फिर आपको मिलेगी, या आप अपना चालान पे करें तो फिर आपको मिलेगी। 2000 का चालान आपका है, जो मतलब लोग हेलमेट नहीं पहनते उनका चालान जो है वो 2000 का है। बाइक अब सर इनकी किधर जाएगी? ये इधर हम अभी खड़ा करेंगे ना, तो अगर ये अभी जमा करवाएंगे ठीक। जमा करवाना पड़ेगा। इनका जो है वो हेलमेट का 2000 का है, अच्छा, और और ये ये जो इन्होंने हाँ जी वो 1000 उसका है। 3000 रुपये इनका तकरीबन चालान होना। और लाइसेंस बना हुआ है? बना, लेकिन पास नहीं है। बना हुआ है लेकिन पास नहीं है। टोटल 3000 का चालान आपको फौरी तौर पे कर दिया गया। अब क्या पे करवाएंगे या वापस आएंगे? जाहिर सी बात है, कुछ करता हूँ यहाँ वापस। भाई देखें ना आप, महंगाई इतनी ज़्यादा है, पे कोई कर नहीं सकता चालान, क्योंकि 2-2 हज़ार अगर यहीं खर्च हो जाएंगे तो कैसे सेविंग्स करेंगे? अपना डॉक्यूमेंट्स ले आता हूँ, कोई इशू नहीं है। वो तो फिर भी चालान आपका कर देंगे ना, क्योंकि आपने हेलमेट नहीं पहना। कि ये देखें नंबर प्लेट, वो देखें मेरी मोटरसाइकिल खड़ी है, उसमें मुझे एक भी गलती निकाल दें आप, हेलमेट भी मौजूद है, नंबर प्लेट तक आप जिस तरह मर्जी उसको चेक इशारे। अब ये एक असासे ज़िम्मेदारी होती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसों की वजह से या पैसों का चलान होना है। अगर मैं गरीब आदमी हूँ तो मुझे ज़्यादा एहसास होना चाहिए कि मेरे से अगर 2000 रुपया जाएगा तो मैं किस तरह सर्वाइव करूँगा। ठीक है, तो ये तो इनकी ज़िम्मेदारी बनती है ना कि इस चीज़ को ज़्यादा ये मोटरसाइकिल वाले अपोलोजाइज़ करें। अल्लाह के देखें गाड़ी वाला वो 1 करोड़ रुपये की अगर गाड़ी लेके फिरा तो उसने सीट बेल्ट ऑलमोस्ट हर बंदे ने लगाई हुई है कि मेरा चलान ना हो, और सबसे ज़्यादा वायलेशन है वो बाइक वाले करते हैं। बिल्कुल ज़्यादा करते हैं भाई। अब ये बताएं कि आप 2000 का अगर चालान आपका हो जाएगा तो कितना मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा मसला, क्योंकि 2000 तो किसी के पास भी नहीं है इस दौर में कि फौरी तौर पर चालान पे कर दिया जाए। महंगाई इतनी ज़्यादा है, रो तो नहीं रहे आप? नहीं, क्यों रोना? क्या हुआ आपको, क्या लगे क्या हुआ? नहीं, वो शायद अपने गलती पे शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर भी देती कि आप छोड़ दें, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी चल रही है। ये आज हमारे CTO साहब का हुक्म है, आज स्पेशल मुहिम है कि कोई भी हेलमेट के बगैर जो है बंदा नज़र ना आए। खास तौर पे मॉल रोड, जेल रोड, केनाल रोड, ये रोड ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है और यहाँ पर नहीं हम बिल्कुल भी वायलेंस जो है वो बर्दाश्त कर सकते। अब फिर क्या कहेंगे? अच्छा सर आप वो देखें ज़रा, थोड़ा सा पीछे होइएगा। ये 2 पुलिस वाले, मेरे कैमरामैन भी कैमरा जूम करके दिखा दें, ये माशाल्लाह से पुलिस वाले जो हैं वो सामने ही खड़े हुए हैं।
ये देखें, ये गुंडागर्दी करते हुए ये निकल गए। वो मैंने उसको तो इशारा किया लेकिन वो निकल वो अब निकल गए आपके। हाँ। तो आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा ऐसे लोग नज़र आते हैं, मतलब पुलिस ऑफिसर्स हो गए और किसी? मैंने आपको पहले बताया कि मैं अभी मोटरसाइकिल पे मौजूद तो नहीं हूँ, मैंने आपको खुद दिखाई है, ठीक है। यही होता है, अगर हम खुद अमल करेंगे ना तो हमें शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। जिस तरह अभी आपने हाईलाइट किया, अगर वो हेलमेट उन्होंने पहना होता तो उन्हें ये शर्मिंदगी का सामना ना होता, बल्कि आप उसे इस अप्रिशिएट करती कि यूनिफॉर्म में उन्होंने मुकम्मल अपना हेलमेट पहना हुआ है, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं, नंबर प्लेट ठीक है, ये चीज़ें ये लोग अप्रिशिएट करते हैं और हमें अप्रिसिएशन लेनी चाहिए लोगों से, हमें, क्योंकि हम नमूना है लोगों के लिए। ऐसा तो नहीं है कि जो आपके पेटी बरादर है आप उनको जाने देते हैं, आप कहते हैं कि जी ये भी किसी महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं, पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक अगर हमारे हाथ आए चलान तो हम उनका भी कर देते हैं, कोई नहीं, हमारे अफसराना बाला का हुक्म है, बल्कि आईजी साहब का भी हुक्म है, उनके मतलब वो लिख के भी भिजवाएँ और वो महकमाना तौर पे भी उन्हें सज़ा होगी, वो कोई मतलब महकमे की तरफ से कोई छूट नहीं है। वैसे ये है कि आज का दिन हमने मॉल रोड पर प्रोग्राम किया तो मॉल रोड पर हमें बहुत ज़्यादा कम वायलेशंस नज़र आई हैं। तकरीबन 95% लोगों ने अपने सरों पे हेलमेट पहने हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रही हैं, आप जिस तरह मर्जी चेक कर सकती हैं कि अल्लाह का शुक्र है। इसके अलावा सर अगर हम देखें तो हेलमेट का तो इस्तेमाल होता ही है, लेन और लाइन की पाबंदी के लिए इनके लिए क्या क्या किया जा रहा है, मतलब क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं। चलान हम करते हैं रूटीन में भी, और ये लाइन लेन के जिस तरह ये अभी गाड़ी है ये लाइन से आगे आ गई है, ठीक है, वो मैं उसको इशारा कर रहा हूँ, वो इसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, ठीक है। मतलब मुझे लगता है इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है हमारे लोगों को थोड़ी बहुत ना समझाने की या फिर बताने की, ट्रैफिक कवानीन बताने की। मैडम, आगाही सबको ही है, तकरीबन आलमोस्ट हर बंदे को पता होता है, जो आउट ऑफ सिटी से आता है शायद उसको ना मालूम हो लाहौर की सड़कों में। ये रोज़ के आने, अब वो 2 और पुलिस वाले हैं जिन्होंने, बल्कि 3 पुलिस वाले, 2 बाइकों पे 3 पुलिस वाले जिन्होंने हेलमेट नहीं पहने। मतलब बहुत ज़्यादा आज मैंने यही देखा है, कोई पुलिस वाला है तो उसने दौरान ड्यूटी ही हेलमेट अपने सरों पे नहीं पहने। वो अभी काफ़ी दूर थे, नहीं तो हम उनको पकड़ते। वो आपकी बात ठीक है, ये वायलेशन करते हैं ये जो दूसरे डिपार्टमेंट वाले हैं। पुलिस ख़ास तौर पे पुलिस, हाँ, पंजाब पुलिस। अल्हम्दुलिल्लाह आप कोई बंदा वर्दी में, बल्कि हमारे CTO साहब का बड़ा सख्ती से हुक्म है। अभी एक पुलिस वाले का मैंने चालान करवाया, बल्कि मैंने नहीं करवाया, वो वायलेशन कर रहा था। एक तो बाइक चलाते हुए वो कॉल पे बात कर रहा था, दूसरा ये उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। तो आप यकीन करें वो एक पुलिस वाले को देख के उसके 5-6 कॉलीग्स आ गए और मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए और कहने लगे कि जी आप गलत कर रही हैं, हम पुलिस वाले हैं, आप हमें जाने दें या छोड़ दें। मतलब इस किस्म की बात नहीं, गलत नहीं होता तो वो ठीक है। मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि इस चीज़ को लोग अप्रिशिएट करते हैं। अगर इसमें अगर ये पुलिस वाला खड़ा होगा और उसने प्रॉपर यूनिफॉर्म में और प्रॉपर हर चीज़ पहनी होगी तो लोग उसे अप्रिशिएट करेंगे और नमूने के तौर पे देखेंगे कि यार इस बंदे ने पहना हुआ है तो मैं भी पहनूँ। जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए। आपका लाइसेंस बना हुआ है जी? तो ये आप इतने लोग बैठे हुए हैं, आपकी बेटी नहीं आए थे, आप भी, आपके 2 बेटे भी, इससे कीमती रिश्ता कोई नहीं होगा आपके लिए। अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए आपकी ये लापरवाही की वजह से तो नुकसान आपका होना है। देखें जी, जब आनी है तब तो आनी है, लेकिन लापरवाही कौन सी है इसमें से? लापरवाही कौन? ये बात आपने कैसी की आनी है तो आनी है सर, अपनी हिफाजत तो हमने खुद करनी है ना। हिफाजत करनी है तो ये अब बाइक चलाना छोड़ दें तो नहीं, वो ये नहीं कह रहे, आप उनकी बात समझे ही नहीं है। मैंने, आप कितने लोग बैठे हैं? 4 लोग बैठे थे। हाँ जी, 4 लोग। ये बाइक कितने लोगों के लिए है? बाइक भी ये बच्चे ही हैं, 4 तो बड़े, 2 लोगों के। 4 बड़े हों या छोटे हो, बात समझाने की है। चलान नहीं मैं कर रहा आपका, लेकिन आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके बच्चों की ज़िंदगी के लिए खुदा ना खास्ता जितना मारने के लिए आया था बच्चे को। 2 बंदे चलाने के लिए बैठे हुए हैं ना, ठीक हो बनी है ये चीज़, तो जो वो 2 बैठेंगे तो ईजी होकर चलेगी। अगर आप इस पे 6 भी बिठा लेंगे तो बैठ जाएंगे, वो तो बिठाने ही है ना, वो आगे भी बिठा लें, स्टीयरिंग पे बिठा लें, जहाँ मर्जी बिठा लें, उससे तो कोई फर्क आप कह रहे हैं आनी है तो आ जाएगी। नहीं, आपने अपनी हिफाजत, बात इस तरह की मैं नहीं है, हमने आपको बचाना है इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आपको ज़िंदगी दे। ऐसे ही है, आप हमारे भाई हैं, आपकी सेफ्टी हमारा मकसद है और हमारा कोई चलान करना मकसद नहीं है। आप क्या कहते हैं? अब आप गाड़ी ले लें फिर जल्दी से इंशाल्लाह, ताकि आप अपने बच्चों को इजीली बाहर घुमाने फिलाने ले जाएं।
इंशाल्लाह जी कोशिश तो यही है। हाँ, क्योंकि अब बाइक पे तो मना हो गया, 2 से ज़्यादा लोग। तो जाहिर सी बात है बच्चे पूरे फैमिली के साथ नहीं निकला लेकिन जाता बाइक इतना पे। लोग पैसा खर्च कर रही है गवर्नमेंट, सीएम साहबा, मरियम नवाज साहबा, ये इतना शऊर के लिए और लोगों को डेवलप करने के लिए कि इनके शऊर बढ़े, इनको मतलब कि समझ आए कि आपने रोड पे कैसे अपनी सेफ्टी रखनी है। ठीक है, वो जो आपने बात की वो तो फिर सड़क पे लम्हा वो तो आनी तो फिर आनी ये तो कोई है। अपना ख्याल रखें, आप हमारे भाई हैं, ये आपके छोटे छोटे नन्हे बच्चे हमारे लिए बहुत कीमती हैं। थैंक यू, वेलकम। नेक्स्ट टाइम आप ख्याल रखिएगा कि आपके पीछे भी कोई बैठे, क्योंकि अब तो ये भी कह दिया गया था कि डबल सवारी जो बैठती है वो भी हेलमेट का इस्तेमाल करे, आगे और पीछे दोनों सवारी वाले। और जो 3 लोग सवार होते हैं बाइक पे वो तो उन्होंने मना कर दिया गया, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई है, कोई फाइन वगैरह है? 3 लोगों के लिए बिल्कुल उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है, उसका भी 2000 रुपीज़। हाँ जी, चलान होता है 2000। ये छोटे से है, ये तीसरी सवारी में ऐड ये हमने अपनी बेटी के सदके ही आपको ऐसे माफ ही है किया वही ना। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी नाजरीन, प्रोग्राम के बीच में हमारे साथ डीएसपी ट्रैफिक पुलिस उमैर साहब मौजूद हैं, हम इनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर आज हम बात कर रहे हैं कि आप लोगों को जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं सीटीओ की जानिब से कि लाहौर के ख़ास तौर पे खारजी और दाखिली रास्तों पर आप लोगों के स्क्वाड मौजूद होंगे। इसके अलावा मॉल रोड, जेल रोड, केनाल रोड पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा कि हेलमेट की खिलाफ वर्जी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सर मज़ीद क्या कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं आप लोगों की जानिब से? देखिए अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपके चैनल ने हमेशा जो हमारी जो कंपेन थे इनको सपोर्ट किया। असल में ये सारी चीज़ें लाहौर के शहरियों की बेहतरी के लिए हैं। हम लोग लाहौर शहर एक बहुत बड़ा शहर है जिसमें आपको पता है 7.5 मिलियन के करीब व्हीकल्स हैं जो सारा दिन रोड्स के ऊपर होती हैं। उसमें एक्सीडेंट्स आते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, फिर हर एक्सीडेंट को हम लोग मॉनिटर करते हैं। अभी डीआईजी ट्रैफिक पंजाब, सीटो साहब लाहौर, हर चीज़ को एक एक छोटी छोटी चीज़ को हम देखते हैं और जब हमें महसूस होता है कि एक्सीडेंट की रेशो बढ़ी है, उसमें कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, तो वहाँ पे हम लोग जब उसका एनालिसिस करते हैं तो हमें अभी भी कई जगहों के ऊपर विदाउट हेलमेट सवार वो बंदे नज़र आते हैं जिनकी किसी न किसी एक्सीडेंट में उन्हें नुकसान पहुँच चुका है। अब ये इतना सेंसिटिव मैटर है जिसमें कोई भी बंदा किसी भी साल में 365 दिनों में भी इस पर नरमी नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए शहरियों को कभी कभार इसमें आप ये कह लें कि उस साइड पे फोकस थोड़ा कम हो जाता है, जिसको आज फिर दोबारा शुरू किया गया है। और उसमें विदाउट हेलमेट है, अगेंस्ट वन वे है, इसी तरह पिलियन राइडिंग है जो 3-3 सवार 4-4 सवार बैठ जाते हैं, अंडर एज ड्राइवर्स हैं। अभी लाइसेंस हमने शुरू कर दिए हैं उनको ड्राइविंग परमिट हम लोगों ने 2 साल का देने शुरू कर दिया है। तो फिर अब अंडर एज ड्राइवर्स को तो रोड पे आने की इजाज़त नहीं है। अगर हम उनको बाकायदा तौर पे परमिट ही इशू कर रहे हैं, जो आप लोगों की डिमांड थी कि आपको इनके लिए सोल्यूशन लेके आएँ। और मुझे पता है आपने आप पिछले प्रोग्राम में भी इस बात का जिक्र किया था कि इनको परमिशन दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। तो अंडर एज ड्राइवर्स को बिल्कुल भी बियर नहीं किया जाएगा, उनको बंद किया जाएगा और उसी वक्त ही उनके पेरेंट्स को बुला के, उनके गार्डियंस को बुला के उसका ड्राइविंग परमिट बना दिया जाएगा। सर आपने बोला जैसे कि अंडर एज ड्राइवर्स, ये कितनी साल की उम्र के बच्चे अंडर एज ड्राइवर्स कहलाए जाएंगे? मतलब अगर कोई 11-12 साल का बच्चा है, हमने देखा है छोटे छोटे बच्चे भी हमें रोड्स पे नज़र आते हैं, जैसे कोई 13-14 साल का बच्चा बाइक लेके निकल रहा है, तो उसको भी क्या परमिट मिल जाएगा या इसकी भी कोई स्पेसिफिकली एज लिमिट बताई गई है जिनको परमिट मिले? देखें, इंटरनेशनली भी देखें या वैसे भी हम लोग ऑब्ज़र्व करें, एक 11-12 साल का बच्चा अपने सेंसेस को टोटली तौर पे यूटिलाइज़ नहीं कर सकता। लाहौर की ट्रैफिक में और काफ़ी फास्ट लेन्स भी हैं यहाँ पे, केनाल रोड है, बाकी जगह हैं, इवन कोई भी गली भी हो, मोहल्ला भी हो, कुछ भी हो, तो जो छोटा बच्चा है उसको तो किसी भी सूरत बियर नहीं किया जा सकता। उनके लिए तो सेम लॉ है कि उनकी बाइक को बंद भी किया जाएगा, उनके पेरेंट्स को बुलाया भी जाएगा और उनको चलान भी किया जाएगा, बाइक भी बंद होगी, गार्डियन का स्टाम्प पेपर भी लिया जाएगा। उनको परमिशन नहीं है। देखिए, ये जो परमिशन देने का सिलसिला शुरू हुआ था, ये हुआ था कि वो बच्चे जिनकी एज 16 साल है और वो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जाना है, मतलब किसी जगह जाते हैं और वो बाइक को हैंडल कर लेते हैं। आप देखते हैं कि 16 साल का बच्चा काफ़ी मैच्योर होता है इस मामले में कि वो कम से कम बाइक को हैंडल कर सकता है और वो चीज़ों को समझ सकता है, वो रेड लाइट, ग्रीन लाइट, इन चीज़ों को देख भी सकता है, ट्रैफिक को ऑब्जर्व भी कर सकता है। तो उन सिर्फ 2 साल के लिए इसको राहत दी गई है। जो 16 साल की उम्र के बच्चे हैं
जो 17 साल की उम्र के बच्चे हैं 16 से 18 के दरमियान उनको परमिट दिया जा रहा है। लेकिन जो 14, 15, 13, 12 वो जो आप कह रही हैं ना उनके बारे में वो सेम लॉ है, उनके बारे में उतनी सख्ती है। सही है, ठीक है सर। जैसे कि लेन लाइन की खिलाफ वर्जी के खिलाफ भी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, इसी तरीके से जो हेलमेट नहीं पहनता उसके खिलाफ भी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। आपको क्या लगता है जब से ये पॉलिसीज़ लाई गई हैं या जब से सख्ती की गई है कितने % एक्सीडेंट जो हैं वो कम हो गए हैं बाइक राइडर्स के, और कितने लोग जो हैं वो हेलमेट पहनना शुरू हो गए हैं, या फिर आप कह लें कि कितने % अब भी ऐसे लोग हैं जो हेलमेट नहीं पहनते? देखें, एक तो वो लोग हैं जिन्होंने आप ये कह लें कि उनकी एक आदत है, आदी मुजरम जिनको हम कहते हैं, कि वो आदी मुजरम रह गए हैं जिन्होंने हर चीज़ में ये करना होता है कि मैंने लॉ को वायलेट करना है। उसके अलावा मैं अगर माल रोड पे खड़ा हूँ या मैं अगर गुलबर्ग में हूँ, जेल रोड पे हूँ या फिर लाहौर के किसी भी एरिया में है, तो हम लोगों ने इसका एक इंडिपेंडेंट सर्वे करवाया था। उस सर्वे में आपको पता है कि 90% से प्लस की रेशो आई थी, और वो 90% की प्लस की जो रेशो थी वो लाहौर के शहरियों का अज़म है कि उन्होंने अपनी भी हिफाजत करनी है, और जो फैमिली उनका घर में इंतज़ार कर रही है उन लोगों के लिए भी उन्होंने किसी ऐसे मौके को नहीं आने देना कि जो अल्लाह माफ़ करे एक्सीडेंट का बायस बने या जिसमें उनको ज़ख्मी होना पड़े। तो 90+ तो ऑलरेडी हम चल रहे हैं, और माल रोड के ऊपर हम लोग 98-99% पे गए हैं। ये 1% वो लोग हैं जिसमें अभी ख़ास तौर पे सीटे साहब ने और DIG साहब ने इस चीज़ को दोबारा से कहा है कि फिर वही बात है कि एहतसाब अपने आप से शुरू करना है। तो जो पुलिस मुलाजम है, जो लॉयर्स हैं, और जो मीडिया कह लें या जो भी कह लें, नहीं सर, हम तो लाइसेंस के बगैर नहीं चलते। आपके ड्राइवर्स चलते हैं, अच्छा चल रहे हैं। देखें, इनमें भी बहुत आज़ाद है जो वायलेट करती है। मैंने एक बात की है कि चलें हम बात कर रहे हैं ना, हम खड़े होकर बात करते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये 3 तबके जो उनसे हैं वो काफ़ी ज़्यादा। हालांकि मुझे पता है कि आपके ड्राइवर ने सीट बेल्ट लगाई होती है, मेरे ड्राइवर ने सीट बेल्ट लगाई होती है, क्योंकि हम प्रोमिनेंट होते हैं। अब बात ट्रैफिक पुलिस का, तो बंदा अगर कोई हेलमेट नहीं पहनेगा तो उसको तो सिर्फ सस्पेंड कर दिया जाएगा उसी वक्त ही, और उसको सज़ा भी मिलेगी। अब बात रहेगी बाकी के डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लिए, वकला हज़रात के लिए, वो इवन के हम लोगों ने लाहौर बार को लेटर लिखे, इवन के हम लोगों ने DIG ऑपरेशन को लेटर लिखे, लेकिन मेरे ख्याल में लेटर से काम काफ़ी ऊपर चला गया है। अब उनके चलान ही करने पड़ेंगे, उसी तरीके से करने पड़ेंगे जिस तरह एक आम शहरी है। सर, अभी आपके आने से पहले ही मैं मॉल रोड पर मौजूद थी और मुझे एक पुलिस ऑफिसर नज़र आए और मैं उनके पास गई आपके एक ट्रैफिक वार्डन के साथ। तो मैंने उनसे पूछा कि एक तो आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, और फिर आप कॉल पर हैं, दूसरा आपने हेलमेट भी नहीं पहना। तो आप यकीन करें 6-7 पुलिस वालों ने मुझे घेर लिया वहाँ पर, और वो इंसिस्ट करने लगे कि भाई आप ये क्यों कर रही हैं, आप छोड़ दें उसको, हमारी तो ड्यूटी यहाँ पर है। तो आप बताएं कि कानून सबके लिए एक जैसा ही है और आप लोग उनके खिलाफ भी वैसी कार्रवाई करने वाले हैं? देखिए, अगर आपको फिगर्स और पिक्चर्स में दूँ ना, आप बिलीव करें कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे चलान हैं जिनको आप लोग बड़े आराम से वेरीफाई कर सकते हैं कि ये मोटरसाइकिल का ओनर कौन है, चला कौन रहा है, और उसके नंबर पर चलान टिकट इशू हुई है। तादाद ज़्यादा है, लेकिन इस चीज़ का ये जवाब नहीं है कि मेरी यहाँ पे ड्यूटी है तो मैं हेलमेट ना पहनूँ, मेरी यहाँ पे ड्यूटी है या मैं लॉ को वायलेट करूँ। अब देखिए, सम टाइम एमरजेंसी व्हीकल्स होती हैं, एम्बुलेंस को हम लोग सिग्नल बंद करके गुजारते हैं या उसको पैसेज देते हैं, गुजारते हैं। अगर ट्रैफिक पुलिस की या पुलिस की ऐसी व्हीकल जिसको इतनी एमरजेंसी होगी, जो एमरजेंसी नज़र भी आ रही होगी कि किसी जगह पे एक्सीडेंट हुआ है या किसी जगह पे ट्रैफिक ब्लॉक है, तो डेफिनेटली ट्रैफिक पुलिस वाली गाड़ी दूसरी गाड़ियों के पीछे लाइन में तो नहीं लगी रहेगी, उसको मूव करके निकलना पड़ेगा, लेकिन ओनली एमरजेंसी सिचुएशन में। बाकी किसी भी जगह के ऊपर उनको अलाउड नहीं है। और हेलमेट तो किसी सूरत में, ये ऐसी बात नहीं है कि मैंने यहाँ पे अपनी ड्यूटी पे जाना है तो हेलमेट नहीं पहनना। हेलमेट मैं पहले भी बता रहा हूँ, अभी मैं फिर आपके चैनल के तवज्जो से बताता हूँ कि आप हेलमेट पुलिस की वजह से ना पहने, आप हेलमेट अपने बच्चों के लिए पहन लें, अपने लिए पहन लें कि अगर अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो खा वो मीडिया से हो, खा वो लॉयर हो, खा वो पुलिस वाला हो, या कोई हमारा आम शहरी भाई हो, तो एक ही तरह का दर्द है, एक ही तरह की चोट है, तो उसमें आप लोगों ने खुद से बचना है। हेलमेट पुलिस के लिए ना पहने, हेलमेट अपने लिए पहन ले। जिस तरीके से अक्सर पेरेंट्स अब आते हैं, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा हेलमेट लेके दे रहे हैं, ये ट्रेंड हमने देखा है। स्कूटीज़ पे हमारी बहनें बाहर निकलती हैं तो वो हेलमेट लाजमी पहनती हैं। इवन के वुमेन में ज़्यादा इस चीज़ की पाबंदी है कि वो हेलमेट लाजमी पहनती हैं। मतलब मुझे स्कूटी के ऊपर विदाउट हेलमेट कोई लेडी नहीं नज़र आई, तो इसका क्या मतलब है कि वो इस चीज़ को सीरियस लेती हैं और वो ट्रैफिक पुलिस से डर के नहीं इसको अमल कर रही हैं, वो अपनी सेफ्टी के लिए उसके ऊपर अमल कर रही हैं। तो ये बेसिकली ये सारी कोशिशें हैं जो सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की 365 दिन चलती रहती हैं डिफरेंट कंपेन्स पे। अभी लेन लाइन की आप बात कर रही थी, अभी आपको हमने वायलेशंस भी दिखाई हैं,
आपके कैमरामैन ने नोट भी किया है कि लोग वो टायर लेके ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर आ जाते हैं। तो हम कहते हैं कि हम ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग और ये माल रोड और बाकी जगहों के ऊपर बड़ी मेहनत से हम लोगों ने ये सारा नया जो प्रोमिनेंट करके सारा बनाया गया इवन के है। पेलिकन क्रॉसिंग भी रखी हुई है, बटन पुश करके आप सिग्नल ऑफ करके ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस कर सकते हैं। तो इतनी फैसिलिटीज़ के बाद भी अगर कोई गाड़ी वाला जाके ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर खड़े होगा तो वो आपका भी दिल करेगा, मेरा भी दिल करेगा कि इस बंदे को इतनी तंबीह ज़रूर होनी चाहिए कि ये पैदल चलने वालों का रास्ता छोड़ दे। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे लगता है सर हमारे शहरियों को शायद स्टडी की भी ज़रूरत है इस हवाले से, ख़ास तौर पे जो ट्रैफिक के कवानीन हैं उनको पढ़ने की और समझने की बहुत ज़रूरत है, ताकि उनको पता हो कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो है वो गाड़ी पार करने के लिए नहीं, लोगों के पैदल चलने के लिए पैदल चलने के लिए। अभी आपको मैं बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ है, सीटू साहब लाहौर ने ये सेक्रेटरी एजुकेशन को भी एक लेटर लिखा है। अच्छा। उस लेटर में उन्होंने लिखा है कि आप इस साल से लेके सिलेबस में इसको शामिल करें। हम लोग कहते हैं 10th स्टैंडर्ड तक ये ट्रैफिक के लॉज आएँ। देखें, आपने स्टडी कर ली है, आप जॉब करने लग गए हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जो रोड के ऊपर जब आपने बाहर निकलना है तो रिस्क आपका साथ होता है। तो उसमें हमें पूरे 10th स्टैंडर्ड तक कम अज़ कम इतनी एजुकेशन दी जाए कि लोगों को पता हो कि मैंने कहाँ पे रुकना है, मैंने लाइसेंस कैसे बनवाना है, मैंने ड्राइव कैसे करनी है, मैंने अपनी लेन में कैसे रहना है, मैंने ओवरटेकिंग करनी है तो मेरी जो गाड़ी को मैं ओवरटेक कर रहा हूँ उससे मेरी स्पीड कितनी ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें छोटी लगती हैं, लोग समझते हैं इनका कोई मसला नहीं है। आप बिलीव करें कि पीसी होटल के सामने मेरे पास माल रोड पे पूरे साल में एक एक्सीडेंट हुआ, ये 2 दिन पहले की बात है। अब एक छोटा स्टैंड जिसको हम लोग कह लें कि कोई बुज़ुर्ग आदमी वो क्रॉस कर पैदल चलने के लिए ना सहारे के लिए पकड़ते हैं, तो वो पीछे पकड़ के बैठा हुआ था बंदा और उसने अपनी राइट साइड पे उसको पकड़ा हुआ है। उसकी एक टांग उसी के अपने टायर के साथ हिट हुई है और वो दोनों मोटरसाइकिलिस्ट पीसी होटल के सामने दरख्त के साथ लगे हैं। कोई गाड़ी के साथ हादसा नहीं हुआ। उसी में एक अपनी ही गफलत की वजह से, अपनी ही वो जो लोडिंग उन्होंने जो उठाया हुआ स्टैंड, उसकी वजह से एक कीमती जान गई। आप बिलीव करें कि 26-27 साल का वो लड़का था, क्या उसकी वो दरख्त में उसका सर लगा, उसकी जान चलेगी, और दूसरा शदीद इंजर्ड हम लोगों ने हॉस्पिटल मुंतकिल किया। अब मुझे बताएं कि ये एक छोटी सी चीज़ है। हम लोग कहते हैं कि आप गुड्स की भी ओवरलोडिंग ना करें, आपने अपने आप को देखना है ना। अब वो स्टैंड लेके आपस में बातें करते हुए जा रहे हैं और वही स्टैंड उनके टायर में फंस गया। तो सिर्फ हमने यही नहीं कहना कि हम लोगों की इनकी आ गई थी, हम लोगों ने उसके सेफ्टी प्रिकॉशंस भी यूज़ करने हैं, जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से भी हुक्म है कि हम लोग अपनी एहतियात करें, अपनी चीज़ों को नज़्म ज़ब्त के साथ चलाएं, तो इंशाल्लाह एक्सीडेंट्स में कमी भी होगी। और ये जो नुकसान हो रहा है ये जंगों से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगर आप कैजुअलिटीज़ देखना शुरू कर दें, अगर आप इनके स्टैंडर्ड्स पूरे लेने शुरू कर दें कि जितने नंबर आज तक की जंगों में हैं और जितने एक्सीडेंट्स में हैं, तो आप बिलीव करें कि सबसे ज़्यादा जो अमवात हो रही हैं वो एक्सीडेंट में हैं, और यही ख़त्म करना हमारा मिशन है। बिल्कुल सही है। ठीक है, डीएसपी उमैर हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसके अलावा अगर हम आपको ओवरव्यू भी करके दिखाते चलें तो मैं इस वक्त मेन मॉल रोड जो कैनाल के पास लगती है, मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ। और अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर बग़ैर हेलमेट पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों की तादाद हमें बहुत ज़्यादा कम नज़र आई। ज़्यादा वायलेशंस वहीं होती हैं जहाँ पर कहीं पुलिस की चौकियाँ लगी हों, या फिर हाई कोर्ट के पास कि भाई वकला हज़रात निकलते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, किसी भी काम के लिए निकलते हैं, तो हमें देखने में नज़र आता है कि भाई लेन लाइन की खिलाफ वर्जी की जाती है। इसके अलावा हेलमेट जो है वो अपने सरों पे नहीं पहने जाते हैं। तो आज जब एक अहम कदम उठाया गया, एक बार फिर से सख्ती की गई और कहा गया कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत ये कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएंगी कि जो हज़रात जो हैं अपने घरों से निकलते वक्त हेलमेट अपने सर पे नहीं पहनते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, फ़ौरी तौर पर जुर्माना किया जाएगा। और मज़ीद अगर संगीन किस्म के वो हमें ट्रैफिक वायलेशंस करते हुए नज़र आए तो कोई ना कोई उन पे पर्चा भी दर्ज किया जा सकता है, या फिर अदालती कार्रवाई भी, कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो मैं अपने शहरियों से बज़ाते ख़ुद यही अपील करूँगी कि अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने बच्चों की जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं, सेफ्टी मेजरमेंट्स होते हैं, उनका ख्याल रखा जाए। ख़ास तौर पे हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूरी बनाया जाए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।